योजनाएं निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है और 8 बड़े लाभ इन लोगों को मिलेंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। जी हाँ, जो पेंशनर्स हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम हैं उनमें भी कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या क्या 8 बड़े तोहफे दिए गए हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं और आप एक सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखिए, जो पहला लाभ है, अब खरीद सकेंगे पॉलिसी। यदि आप पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। पहले यह सीमा 65 वर्ष तक थी, जिसे अब हटा दिया है। यानी कि जो पेंशन भोगी है और सीनियर सिटीजन हैं, अब वह किसी भी उम्र में जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वह खरीद सकते हैं। और पहले यह सीमा 65 वर्ष थी, यानी कि 65 वर्ष तक ही आप इसे खरीद सकते थे। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। हाई कोर्ट से मिली राहत। पेंशन भोगी को अब लंबित मामलों के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब सेवानिवृत्ति और पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई रोज होगी और इनका निपटारा भी रोज किया जाएगा। यह आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरप्रीत सिंह ने जारी किया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है तोहफा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेंशन धारकों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि गलत वेतन भुगतान के आधार पर ग्रेजुएटी से काटी गई राशि 6% ब्याज के साथ वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह आदेश दिया गया है और इसे 1 महीने के भीतर लागू करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का तोहफा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। जो कर्मी 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए थे, उन्हें भी अब इसका लाभ मिलेगा। जज ज्योत्साना दुआ ने यह फैसला सुनाया है। चलिए आगे देखते हैं। EPFO के कर्मचारियों को होगा फ़ायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF खाता धारकों को राहत दी है। अब खाता धारक अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। यानी कि जो PF खाता धारक हैं वह अपने आश्रित के लिए, यानी कि अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो 1 लाख रुपए तक अपने PF अकाउंट से निकाल सकते हैं। पहले यह जो राशि थी वह 50,000 रुपये थी, जिसे बढ़ा करके अब 1 लाख कर दिया है। यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। CGHS लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आभा ID बनाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आपको सितंबर 2024 तक आभा ID नंबर बनवाना होगा। यानी कि अगर बनवाना होगा, जो आपने अभी तक आभा ID नहीं बनवाया है, और अक्टूबर 2024 तक CGHS ID को आभा ID नंबर से लिंक करना होगा। यानी कि 24 अक्टूबर तक का आपके पास समय है। आप अपनी आभा ID को CGHS ID नंबर से लिंक जरूर कर लें। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दिया है। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 0.25% का ब्याज दे रहा है। HDFC बैंक 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की FD पर 7.75% का ब्याज दे रहा है। पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है।
पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पेंशनों को महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। जिनको एरियर नहीं मिला है उन्हें भी इसका भुगतान पेंशन के साथ किया जाएगा। बैंक से पेंशन लेने वालों को पेंशन 25 तारीख तक और स्पर्श से पेंशन लेने वालों को पेंशन 30 तारीख तक खाते में जमा हो जाएगी। तो ये 8 बड़े लाभ जो पेंशन धारक हैं, पेंशन लाभार्थी हैं और सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से रिटायर हुए हैं और सीनियर सिटीजन हैं, पेंशन भोगी हैं, उन्हें दिए जाएंगे। उनके हक में ये फैसले लिए गए हैं। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।